हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु टेक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। आज की क्लास का टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति है जिसमें टॉपिक है सरकार के प्रकार। सरकार के 4 प्रकार होते हैं: एकात्मक, संघात्मक, अध्यक्षात्मक, आज की क्लास में बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस देश में सरकार संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक प्रणाली का मिश्रण है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण पाया जाता है। फ्रांस के 5वें गणतंत्र के संविधान में कैबिनेट को संसद से पृथक किया गया था। यह उसे स्वतंत्र बनाने का एक साधन था। फ्रांस में जो सरकार है जिसमें संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दोनों का मिश्रण पाया जाता है। आपका अगला सवाल, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की एक अनिवार्य विशेषता है? अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, संसदात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था में द्विसदनवाद शासन प्रणालियां पाई जाती हैं। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता है वो केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का कार्य करती है? संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघात्मक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संसदात्मक। संसदात्मक शासन प्रणाली है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व या गुण है? लचीला संविधान, कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका का समन्वय, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संसदीय संप्रभुता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय। संसदीय शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण तथ्य है वो है कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं। संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है: एक प्रधान दल व्यवस्था का होना, द्विदलीय व्यवस्था का होना, एक दलीय व्यवस्था का होना, बहुदलीय व्यवस्था का होना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्विदलीय व्यवस्था का होना संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है। आपका अगला सवाल, संघ की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? भौगोलिक संलग्नता, हितों की समानता, समुचित संसाधन, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संघ की सफलता के लिए भौगोलिक संलग्नता होनी चाहिए, हितों की समानता होनी चाहिए और समुचित संसाधन होने चाहिए। अतः आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल, एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है, केंद्र राज्यों की अपेक्षा कमजोर होता है, केंद्र तथा राज्य समकक्ष होते हैं, केंद्र और राज्य अपने संबंधित क्षेत्र में सर्वोच्च होते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है। जो एकात्मक व्यवस्था होती है जिसमें केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है। आपका अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है? जापान में, इटली में, मलेशिया में, बेल्जियम में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मलेशिया में। मलेशिया है उसमें संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। आपका अगला सवाल, परसंघ संघवाद से भिन्न है क्योंकि यह एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्य के बीच समझौता है, इसमें एक सामान्य केंद्र है, इसके सदस्य परसंघ से अलग नहीं हो सकते, इसके सदस्य संप्रभु सत्ता रखते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके सदस्य हैं वो संप्रभु सत्ता रखते हैं। परसंघ संघवाद से भिन्न है क्योंकि इसके सदस्य होते हैं वो संप्रभु सत्ता रखते हैं। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने मत प्रकट किया कि मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली में नौकरशाही मंत्री पदीय उत्तरदायित्व की ओट में फलती फूलती रहती है? हरमन फाइनर, हेराल्ड लास्की, आइवर जेनिक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका अगला सवाल, इनमें से किस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है? अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र दे दे। आपके कोड दे रखे हैं 1 और 2, 2 और 3, केवल 3, केवल 2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 3। अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र दे दे तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है। आपका अगला सवाल, किसने कहा है संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है? हेराल्ड लास्की, मैकाइवर, लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड एक्टन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस हैं, उन्होंने कहा था कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा उसे जीवन पर्यंत जीवंत रखती है। आपका अगला सवाल के सामने, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य की मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संविधान द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संविधान द्वारा। आपका अगला सवाल, एकत्ववाद का राजनीतिक विज्ञान में अर्थ है एकात्मक सरकार, विश्व राज्य, केवल एक ही ईश्वर का अस्तित्व, संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है। आपका अगला सवाल, एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन प्रणाली है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? बिलोवी ने, गार्नर ने, डायसी ने, स्ट्रांग ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डायसी ने। आपका अगला सवाल, संसद बातचीत की दुकानों जैसी है, यह किसकी सोच है? बर्क की, मिल की, मार्क्स की, लेनिन की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लेनिन की। लेनिन की सोच है कि संसद बातचीत की दुकानों जैसी है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने राज्यों का वर्गीकरण स्वतंत्र जनतंत्र, कुलीन तंत्र तथा राजतंत्र में किया? हॉब्स, मैकियावेली, बोंदा, मोंटेस्क्यू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोंटेस्क्यू। आपका अगला सवाल, संघात्मक शासन व्यवस्था का किसे विशेषज्ञ माना जाता है? C.F. स्ट्रॉन्ग, H. फाइनर, K.C. वियर, A.H. ब्रिज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, K.C. वियर। K.C. वियर को संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? भारत,
यूएसए में, यूके में, स्विट्जरलैंड में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यूएसए में। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप भी पाया जाता है। आपका अगला सवाल, सरकार की निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से द्विसदनवाद किसकी अनिवार्य विशेषता है? संसदीय व्यवस्था की, अध्यक्षीय व्यवस्था की, एकीक व्यवस्था की, संघीय व्यवस्था की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संघीय व्यवस्था की द्विसदनवाद विशेषता है। आपका अगला सवाल, संसदीय व्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सरकार का स्थिर कार्यकाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सरकार का स्थिर कार्यकाल है, वो संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है उसमें, लेकिन सरकार का स्थिर कार्यकाल नहीं होता है। आपका अगला सवाल, संघवाद का आदर्श स्वरूप अथवा अभीष्ट रूप है? द्वैत संघवाद, सौदाकारी संघवाद, नव संघवाद, सहकारी संघवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद है वो आदर्श स्वरूप है। संघवाद का कैसा स्वरूप है? आदर्श स्वरूप है। आपका अगला सवाल, सहकारी संघवाद पद का उदय कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशंस के समय, सन 1937 के सोवियत संविधान के एक भाग के रूप में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सहकारी संघवाद का उदय हुआ था। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार कौन सी नहीं है? सैनिक सरकार, फासिस्ट सरकार को अधिनायकवादी सरकार भी कहते हैं, साम्यवादी सरकार, संसदीय रूप की सरकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संसदीय रूप की सरकार है, वो सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार नहीं है, लेकिन सैनिक सरकार, फासिस्ट सरकार और साम्यवादी सरकार हैं वो सर्वसत्तात्मक रूप से सरकार होती है, लेकिन संसदीय रूप की सरकार नहीं होती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और अपनी प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।